बात कर रहे हैं गीता जी के दूसरे अध्याय की। अध्याय में उनके अर्जुन के जो भ्रम है उनको दूर किया जाना है। ये किसका चल रहा है फोन? माइक्रोफोन बंद करो भाई। रोहन जी आपका चल रहा है? ओके ठीक है ठीक। तो श्लोक ये है, अब वो अर्जुन को ये भय सता रहा है। भय क्या कि उसको ये बहुत तकलीफ है कि भाई मेरे अपने आदमी है, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पोतरे हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो इनको कैसे मारूं मैं? वो इतना डिस्टर्ब है कि हालांकि भगवान कृष्ण उनके साथ स्वयं खड़े हैं, वो उनकी बात को सुनने को ही तैयार नहीं। हालांकि वो उनका जो अलौकिक रूप वो देख चुका है, वो ये जानते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये ईश्वर रूप ही है जो मनुष्य की देह में धरती पर अवतरित हुए। तो आप ये सोचिए कि रिश्तेदारों का कितना बोझ होता है अपने मन के ऊपर। वो तो अर्जुन जैसे महान का ये हाल है, तो साधारण जन क्या करते हैं? वो इस तरह से फंसे होते हैं, अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं, और जिनके बारे में वो सोचते हैं वो उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। उनका उनके प्रति कोई झुकाव नहीं होता है, पर ये सज्जन लोग होते हैं, ये फंस जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वही यू टर्न मारता है। ये सभी के बस की बात नहीं है यू टर्न मारना, कि जो पहले कह दिया। अब उन्होंने तो पहले कहा था कि मैंने सबको मार देना है युद्ध में, अब बड़े बड़े डींगे मारकर, मैं डींगे ही कहूंगा ना, मुल्क शेख ही बगा रही थी, क्योंकि अब उनका हाल बुरा है। वो खड़े हैं युद्ध के मैदान में, तो बात कर रहे हैं युद्ध ना करने की, तो डींगे मारी थी ना पहले जो, तो अब क्या करें उसको? अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब यही हो सकता है कि कोई परमात्म रूप शक्ति उनको आकर के उन्हीं के बुने हुए जाल से बाहर निकाले। जैसे मकड़ी है, ये अपने द्वारा बुने हुए जाल में फंसी रहती है, सारी उम्र उसकी उसी में ही गुजर जाती है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। तो छुड़वाएगा कौन? वो जो उसके जाल को समाप्त करने में सक्षम है, वो उसको छुड़ा देगा। अब इसके बारे में क्या है, वो अब उसको ये बताना चाह रहे हैं भगवान श्री के भाई जिनको तो मारने की सोच रहा है वो शोक करने के योग्य नहीं है। आगे इसके बारे में एक बहुत बढ़िया श्लोक भी आएगा कि वो तो मरता ही नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तो अब वो उनको उस आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं कि उसका माप क्या है। वो कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। अविनाशी का अर्थ होता है जो कभी, जिसका नाश ना हो, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। उस अव्यय अव्यय होता है जो कभी खर्च ना हो, जो खत्म ना हो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो उनके कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जिनको तो मारने की सोच कर इतना उलझन में फंसा है, तो वो तो कभी मरने ही नहीं है, तो उनको मार ही नहीं सकता, उनको कोई भी नहीं मार सकता। तो वो चीज क्या है? वो है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण ये शरीर चलता हुआ नजर आता है, ये बोलता नजर आता है, सभी काम करता नजर आता है। वो चीज है तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, वो तो वो चीज है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। जब ये शरीर छूटता है, शरीर छूटता है बोलते हैं, छूटता है क्या क्या मतलब हुआ? किसी ने छोड़ा है शरीर को। तो किसने छोड़ा है शरीर? वो जो शरीर में रहता था।
वो कौन रहता था? वो वही रहता था जो शरीर को चलाता था। तो जो चलाता था वो तो ऐसी चीज है कि जो किसी के देखने तक में नहीं आती, वो पकड़ने की तो बात ही दूर की, वो तो कोई देख ही नहीं सकता उसका। वो एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, हालांकि ये उस पर पूरी तरह फिट नहीं होगा, कि जैसे कि बिजली है। अब बिजली सारे उपकरणों में व्याप्त है। वो कहते हैं कि बिजली चली गई जी, बिजली चली जाती है ना, कई बार कट लग जाते हैं, बिजली चली गई। अब सभी उपकरण खड़े, वो पंखा भी खड़ा है, एसी भी खड़ा है, वो टीवी बंद है, सब खत्म हो गया। तो क्या चला गया? वो जो उसमें व्याप्त था। तो क्या व्याप्त था? वो जो ऊर्जा थी। ऊर्जा ने एक उपकरण को चलाया था। वो उपकरण ऐसा है कि अलग 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 छोटे 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 उसके अंग हैं। उन सब अंगों को इकट्ठा किया है तो एक मशीन बनी। अब उस मशीन में एक स्थान पर उसको यानी प्लग किया जाता है ऊर्जा के साथ, तो सभी अंग चलते हैं। तो कोई कहे कि इस मशीन के प्रति मेरे को प्रेम हो गया, तो बात तो हंसने वाली है। इस मशीन के प्रति प्रेम हो, जबकि उस मशीन की कोई इतनी बात ही नहीं। बात तो उस चीज की है जो उसके अंदर व्याप्त है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। तो वो उनको यही समझा रहे हैं कि ये बिजली तो फिर भी समाप्त होती है कभी, लेकिन ये जो आत्मा है अंदर, ये तो कभी भी समाप्त नहीं होती। ये खर्च ही नहीं होती, समाप्त क्या होगा इसका? अव्यय, यानी जो किसी काम में लग जाने से जो जो चीज कम होती जाए उसको व्यय बोलते हैं। जैसे बैटरी के ऊपर आप कोई चीज चलाते हो तो बैटरी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर जो शरीर चलते हैं वो इस आत्मा को लेस नहीं करते, कम नहीं करते, ये वैसे ही बनी रहती है। वो बनी इसलिए रहती है कि ये एक और बहुत बड़ी बैटरी के साथ जुड़ी है जो अनंत है। अब ये जो छोटी छोटी बैटरियां हैं जिनके ऊपर हम काम चलाते हैं संसार में, इनकी एक कैपेसिटी है। वो जैसे ही काम चलता है ये कम होनी शुरू हो जाती है और एक दिन आता है ये डेड हो जाता है। तो जो काम लिया जा रहा था वो भी डेड हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जो आत्मा है ये खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, खर्ची नहीं होती। तो फिर होता क्या है वो आगे वाले श्लोकों में आएगा कि होता क्या है, ये आत्मा किधर जाती है, ये कैसे छोड़ जाती है, तो क्यों छोड़ जाती है, ये सब आगे आप ये उनको बताएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि देखो ये जो अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः एष भरतवंशी युद्ध करो। अब वो ये कहते हैं कि ये शरीर भौतिक है, ये 18वां श्लोक, ये शरीर भौतिक है। अब इसको आप अनंत काल तक या कुछ देर तक नहीं संभाल सकते। ये किसी भी वक्त वो जो छोड़ जाता है वो छोड़ जाएगा, किसी भी वक्त छोड़ जाएगा। तो जैसे ही वो छोड़ गया ये शरीर समाप्त हो गया। अब इसकी क्या हुआ, ये शाश्वत नहीं है, ये अपने आप नहीं है। जो शरीर है ये अपने आप नहीं है, स्वयंभू नहीं है, और इसकी निरंतरता नहीं है। ये नहीं है कि ये लगातार चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। वो जैसे एक लिखा था ना, क्या सोचते हो तुम कि रोज यूं ही जगते जाओगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई सोचे कि भाई क्या रोज ही आंखें खुलती रहेंगी, अपने आप खुलती रहेंगी आंखें लगातार? तो ये श्लोक भी उसी तरह का है। वो कहते हैं कि शरीर क्या लगातार चलता रहेगा? इसका अंत अवश्य है, अवश्यंभाविक, जो टाला ना जा सके। इसका अंत टाला नहीं जा सकता, ये तो होना है अंत का। तो तुम युद्ध करो भाई। युद्ध क्यों करो? क्योंकि तुम धर्म
की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। उसको क्यों मारूं, उसको क्यों देखूं, उसका क्या करूं, ये युद्ध करने का आधार नहीं बन सकता। आधार बनता है धर्म है कि अधर्म है। अधर्म को मारना है। अब अपने लोग भी अधर्मी हो सकते हैं, जो आपके किए का कोई मोल ना दे। जो आप करते हो उसके बारे में किसी को कोई पास ना हो, कोई आपके प्रति कृतज्ञ ना हो, तो क्या करना है उसका? वो आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग, उनको जितनी जल्दी निपटा दिया जाए अच्छा है। निपटा देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मार दिया जाए, उनसे छुटकारा पा लिया जाए, ये है। तो फिर कहते हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तो ये अब लगातार ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये वो गूढ़ रहस्य हैं जो कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि पात्र नहीं होते लोग। पुराने जमाने में ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं था। ये ज्ञान सभी को देने के लिए इस ज्ञान की मनाही थी। तो कारण ये होता है कि ज्ञान लेने वाला कौन है? वो ज्ञान लेने वाला जो है वो कोई नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो ज्ञान जैसे जैसे भरता जाएगा, पेट बनाता जाएगा, तो जो भाव आप में मुखर है, सबसे ऊपर है, उसने बल पकड़ते जाना। वो शक्तिशाली होता जाएगा आपका भाव, जिसमें आप आम तौर पर विचरते हैं। क्योंकि वही भाव आगे है, बाकी तो सारे गौण है, पीछे हैं। तो सभी में सभी तरह के दोष नहीं होते। कोई काम में है तो वो बहुत सज्जन भी हो सकता है, वो दानी भी हो सकता है, क्योंकि सारे दोष एक में नहीं होते, कोई एक प्रधान होता है। तो ये ज्ञान उसको बल देता है। तो इसीलिए वो जो पहले योग शास्त्र बोला है, उसमें क्या चीजें करते हैं कि सबसे पहले पहला ज्ञान उसमें ये है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। आपका मन ऐसा होना चाहिए कि किसी का जीवन छीनने की बात सोच ही ना पाए। ये बात एक होगी। दूसरा, ऐसा होना चाहिए कि मानसिक रूप से किसी की निंदा ना कर सको, आप नेगेटिव विचार ना रख सको। ये जैसे जैसे अपने आप को हम सेट करते जाते हैं, जैसा कि योग शास्त्र में बताया है, तो ये जो ज्ञान है आपको परमात्मा के सामने ले जाएगा। अगर उस तरह से अपने आपको आपने साधा नहीं है, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, तो ये ज्ञान ने तो मना नहीं करना है, ये तो आ गया। लेकिन होगा क्या? अगर नेगेटिव है तो सारी सृष्टि के लिए आप एक श्राप हो, कर्ज। सारी सृष्टि आपसे भय मानेगी। और अगर आप सात्विक हो गए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, उत्साह से हम अगर चलते हैं, तो ये सारा संसार फिर हमारा हितैषी हो जाता है। हितैषी हो जाता है, सारा संसार हमारा हितैषी होता है। और हम सबके साथ अपना से काम करते हैं, जैसे हमारे अपने हैं सब। दूसरा लगता ही नहीं है कोई और। जब दूसरा कोई और नहीं है तो हम उसके जो शक्ति प्राप्त करते हैं इस ज्ञान से, किसी के विरुद्ध उसको हम यूज नहीं करते। तो वो कहते हैं कि
इसको तुम मारने वाला मत समझो अपने आप को। तो जिसको तुम मारने के कारण भ्रम में पड़े हो, तुम उसके नजदीक भी नहीं जा सकते। और जो कोई ये भी समझता है कि आत्मा मर गया, वो भी कुछ नहीं जानता है, उसको पता नहीं। वे दोनों ही अज्ञानी है, इग्नोरेंट। कारण क्या है? क्योंकि वो उसका बेस बताते हैं कि आत्मा ना तो मरता है, ना ये किसी को मारता ही है। ये दोनों तरह से ये कुछ नहीं करता है ऐसा। जीव आत्मा अवध्य है, ये मारा नहीं जा सकता। तो इसी कारण कहते हैं पशु हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देते। सबसे बड़ी जो कोई गलत हरकत कोई करता है मनुष्य, वो किसी का जीवन छीनने की उसकी चेष्टा है। किसी का जीवन छीन लेना सबसे बड़ी त्रासदी है मानव की। लेकिन वो ये कहते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ना तो कोई मारता है, ना कोई मरता ही है, आत्मा के लेवल। तो वो फिर कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। ये 20वां श्लोक। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता ही है, और ना ये जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता। तो ये आत्मा की गुण बता रहे हैं। वो जो शरीर के अंदर, पहले तो बताया कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, इसके अंदर जो चीज व्याप्त है वो आत्मा है। वो जो अंदर आत्मा है वो ना तो मारता है ना मारा जाता है। तो अब ना मारता है ना मारा जाता है। अगला श्लोक ये बोल रहा है कि ना वो जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है। वो बिना जन्म के स्वयंभू है, जैसे कि परमात्मा का अंश है, तो ये भी स्वयंभू अपने आप। ये नित्य है, ये लगातार निरंतर रहने वाला है, किसी काल में ये नष्ट नहीं होने वाला। ये शाश्वत है, निरंतर है और पुरातन है। ये हमेशा से है, इनफाइनाइट काल से। और ये जो शरीर के अंदर व्याप्त है, ये शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जा सकता। तो गुणात्मक जो दृष्टि है परमात्मा का अणु अंश, ये परम से अभिन्न है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। तो सोने का जो अंश है वो भी सोना है, उसमें कुछ और नहीं। तो परमात्मा का जो अंश है वो उसमें परमात्म तत्व ही है, कुछ और नहीं है। यह शरीर की भांति विकारी भी नहीं है। जैसे शरीर में व्याधि हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ये बच्चा है, फिर बढ़ता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ऐसा आत्मा में कुछ नहीं होता। इसीलिए आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। कुटस्थ जो हमेशा से स्थापित है। जैसे बताया कि शरीर में 6 तरह के 6 टाइप रूपांतर होते हैं। वो क्या है? माता के गर्भ से ये जीव जन्म लेता है, फिर कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। जैसे उस दिन बताया था, इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो समझ लीजिए कि 60 वर्ष तक कोई जीता है तो कितने महीने हुए? 720। 720 महीने में हर महीने की पहली तारीख को उसकी फोटो खींचो एक जीव, और 720 उसके मरण काल तक हर महीने एक फोटो खींचते जाओ। अब उनको एक एक जोड़ करके प्रोजेक्टर के ऊपर चलाओ,
तो कहते हैं कि साइंस ने ये जो हम फिल्म देखते हैं पर्दे पर, वो 26 चित्र 1 सेकंड में चलते हैं, तो हमें वो चलता हुआ नजर आता है। तो ये कितने सेकंड चलेगा? ये तकरीबन 28 सेकंड चलेगा। तो चला के देखिए वो फिल्म, आप हैरान हो जाएंगे कि वो लगातार विनाश की ओर बढ़ रहा है, नजर नहीं आता, क्योंकि धीमी गति, बहुत स्लो गति से वो नाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे ही पैदा होता है उसी दिन से उसकी विनाश का दिन निश्चित है। तो वो फिल्म देखने से ही हम समझ जाते हैं कि ये एकदम से शरीर से आत्मा जुदा नहीं हुआ है, ये पैदा होते ही उस तरफ को चल पड़ा है। उस फिल्म से पता चल जाएगा। तो आत्मा ना तो जन्म लेता है, ये बार बार यही बात है कि क्योंकि ये समझने में इतनी दुष्कर है कि यही एक चीज है। तो आगे एक श्लोक भी इसी के निमित्त आएगा कि ये कोई आश्चर्यजनक महात्मा बोलता है इसके बारे में, वो आगे आएगा। आत्मा जन्म नहीं लेता तो वही उसका कोई अतीत नहीं है, पास्ट नहीं है। पास्ट किसका होता है? जो जन्म लेता है और बढ़ता जाता है तो पीछे का हिस्सा रहता है कि पीछे क्या हुआ। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, ये हमेशा से ही प्रेजेंट है। तो जो हमेशा के लिए वर्तमान है उसका कोई अतीत नहीं, ना वर्तमान है। वर्तमान की बात तो तब करेंगे जब कोई पास्ट या फ्यूचर होगा। इसको सर्वव्यापक बोलते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, स्वयंभू है, शुरू से ही है, लगातारता है, शाश्वत है, निरंतर है, अजन्मा है। ये सब आत्मा के गुण है। ये सनातन सनातन होता है जो बहुत पुराना हो हमेशा से, यानी उसके जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं। ये आत्मा जन्म नहीं लेता, इस शरीर के प्रभाव में आकर के आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास सोचते रहते। आत्मा शरीर की तरह कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। वो जैसे एक उपनिषद में भी आता है कि वो दो है। इस शरीर के भीतर शरीर एक वृक्ष है, उसमें शरीर को वृक्ष का रूप दिया गया। कि शरीर एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे, एक तो फल खाता है उस वृक्ष के, तो दूसरा उसको फल खाते हुए देखता है। फल खाने वाला जीवात्मा है और देखने वाला दृष्टा है। ये जीव वो देखता है, जो ये कर्म करता है उसके शरीर के द्वारा, उसके फल जो उसको मिलते हैं उसको ये देखता है, वो दृष्टा भाव। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे रात को सो करके सुबह उठते हैं, तो आत्मा अगर सो चुका हो तो उसको पता ही ना हो कि सुख से सोया हूं कि दुख से सोया हूं, अच्छा सपना आया कि बुरा स्वप्न देखा। वो देखने वाला अलग है, तो देखने वाले को देखने वाला अलग, इसीलिए सुबह उठ के उसको याद भी आता है कि रात को ये सपना देखा। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैला हुआ। तो ये क्या हुआ? ये व्यष्टि है, व्यष्टि। तो इसी का रूप एक बाहर ब्रह्मांड में है, वो समष्टि है। ये उसी का ही एक रूप है। ये व्यष्टि है, वो समष्टि है। समष्टि का अर्थ है कि जो संपूर्ण यूनिवर्स में जहां तक भी कुछ है अनंत, वहां तक है, ये उसका अंश है। तो जो आत्मा है वो ज्ञान से या चेतना से हमेशा पूर्ण होता है। आत्मा को सब ज्ञान, चेतना ही आत्मा का लक्षण। अब आत्मा का लक्षण बता रहे। कोई कहे कि इसमें आत्मा है, कैसे पता चले? वो पता चलता है जब उसमें चेतना होती है, हिलजुल होती है, तो उसमें कुछ तो है ना। वो जो है वही आत्मा है।
तो कभी हम कहते हैं कि देखो, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम सीधा कह देते हैं ये है नहीं जी, आत्मा कुछ नहीं। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाए तो कह दो जी सूर्य है ही नहीं। लेकिन बादल छटते हैं तो सूर्य नजर आता है। तो अज्ञान हटता है तो ये आत्मा भी नजर आता है और परमात्मा भी नजर आता है। वो जैसे कहते हैं कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है, जो इच्छाओं से मुक्त है। जब इच्छाएं हटेंगी तो ये शून्य में उतरेगा, और शून्य में उतरा जो होता है वो बोलता नहीं है, वो साइलेंट हो जाता है। बोलने के लिए कोई दूसरा चाहिए, जिसको सुनाना है वो भी कोई दूसरा चाहिए। तो शून्य में और कोई होता नहीं है, वो आप ही है। अपने को क्या सुनाना है तो वो चुप कर जाता है। लेकिन ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी साधारण नहीं है। इसी साइलेंस में बहुत गहरे गहरे जो राज हैं उस परमात्मा के, वो उजागर होते हैं, वो स्पष्ट नजर आते हैं। जब तक बोलते हैं तब तक नहीं, जब चुप होते हैं सब कुछ नजर आता है। तो आगे का श्लोक बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब उनको फिर वही बात बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आदमी ये जान जाता है कि आत्मा नाशवान नहीं है, वो जन्म नहीं लेता है, वो ऐसा कभी नहीं है कि वो किसी काल में नहीं था, यानी वो शाश्वत है, और वो कभी चुकता नहीं है। परमात्मा का एक नाम अच्युत है, जो खत्म नहीं होता है। सब कुछ करने के साथ भी जो कम नहीं होता जाता, तो वो अव्यय है। वह भला किसी को कैसे मार सकता है। यानी जो व्यक्ति ये बात समझ गया, आत्मा और शरीर का भेद समझ गया, वो कैसे मार सकता है। उठ के ये पूछते हैं, ये यानी कहने का अर्थ है वो किसी को मार ही नहीं सकता और मरवा भी नहीं सकता। जब वो मार ही नहीं सकता, जिसको मारना वो मरने के योग्य नहीं है, तो किसी और से भी कैसे मरवाएगा। तो वो बार बार बात यही है कहने की कि तो आत्मा और शरीर के भेद को समझ जा। वैसे भी जब भगवान उनको युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए ये हिंसा परम न्याय के लिए है, ये न्याय के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है। और अर्जुन को जो इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या हुआ कि न्याय के लिए जो हिंसा की अनुमति है, न्याय के लिए, अब कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको फांसी भी दी जाती है, तो वो हिंसा नहीं है, वो न्याय की स्थापना है। किसी को दंड देना न्याय की स्थापना के लिए है। तो ये जो युद्ध के लिए किया जा रहा है उनको तैयार, तो ये क्या है, ये धर्म की स्थापना के लिए। शल्य क्रिया भी होती है ना, वो जो करते हैं, वो सर्जरी करते हैं डॉक्टर, तो वो हिंसा थोड़ी है, वो शरीर के भले के लिए। यानी हिंसा के रूपों को भी समझना चाहिए। ये जो अर्जुन के मन में है कि मैं हिंसा करने जा रहा हूं, ये उनको समझाना पड़ रहा है कि ये हिंसा सभी अवस्थाओं में हिंसा नहीं होती। शरीर बीमार है, कोई अंग तकलीफ दे रहा है, तो उसको जो हम वो करते हैं तो वो हिंसा नहीं है। इसी तरह देश की रक्षा के लिए जो हिंसा होती है बॉर्डर पर, वो हिंसा नहीं है, वो अपने राष्ट्र को बचाने का एक कर्तव्य है। तो ये जो युद्ध हो रहा है ये भी धर्म की स्थापना के लिए एक युद्ध है।
मरने मारने वाली की बात नहीं, वो तो उनको समझा रहे हैं कि जिनको को मारना सोच रहा है वो तो मर ही नहीं सकते, यानी उनको समझाने की बात है। वैसे अर्जुन को ये सब पता है, पर अचानक से डिस्टर्ब हो गया। इतने संबंधी देख के सामने वो डिस्टर्ब हो गए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञानी होते तो ये जो ज्ञान है ये शुरू ही नहीं होता। पात्र है तो सामने वाला वक्ता बोलता है, वास्तव में वो इतने अज्ञानी नहीं है। जो भगवान के सखा है, मित्र है, वो क्या अज्ञानी होंगे? वो अज्ञानी नहीं है, लेकिन शरीर में है ना, तो शरीर के जो भाव होते हैं वो उसके प्रति भ्रम में पड़ गए, तो भ्रम उनका दूर किया जा रहा है। अब ये बहुत गहरा रहस्य उनको बताया जा रहा है। वैसे जरूरत नहीं थी उनको बताने की, पर वो डिस्टर्ब इतना ज्यादा है कि ये चीजें ना बताएं तो उनका वो भ्रम टूट ही नहीं सकता कि मैं इनको मारने जा रहा हूं। तो यही बता रहे हैं कि तू जिसको मारने के लिए दुख में पड़ रहा है वो मरेगा नहीं, तेरे मारे से नहीं मरेगा। जिनको मारेगा वो धर्म की स्थापना के लिए होंगे, लेकिन वो जो आत्मा है वो मारने के योग्य नहीं है, वो मार ही नहीं सकता। और फिर उनको ये बताते हैं कि जैसे जिस प्रकार, अब ये बहुत ही सुना हुआ है आप सबका श्लोक, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये श्लोक बहुतों ने बहुत बार सुना कि अब ये वो बात जो मैं कह रहा था ना कि तो जाता कहाँ है, कैसे जाता है? वो इस तरह जाता है कि इस शरीर में आत्मा रहता है, व्याप्त है। अब ये शरीर उसको धारण करने के योग्य ही ना रहे तो वो इसको छोड़कर जाएगा। यानी ये शरीर इतना वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, सब जर्जर हो गया है, तो वो आत्मा धारण करने के योग्य नहीं रहता, तो आत्मा इसको छोड़ जाता है। या कोई बीमारी ऐसी लग गई है कि अब आत्मा उसमें ठहर ही नहीं सकता, तो वो उसको छोड़ जाता है। अचानक कोई दुर्घटना हो गई तो शरीर ही इसी तरह से कुचला गया कि अब आत्मा उसमें रह नहीं सकती, तो वो उसको छोड़ जाता है। ये कारण होते हैं कि आत्मा छोड़ता क्यों है। तो वो फिर जाता कैसे है कि जैसे पुराने वस्त्र त्यागे जाते हैं और नए वस्त्र वस्त्र हम धारण करते हैं, ठीक इसी तरह वो पुराने इन जर्जर शरीरों को छोड़ता है और जैसे बताया है कि किस तरह से दूसरे शरीर में उसी वक्त वो प्रवेश करता है। वो इसी तरह समझो कि जैसे एक टू वे स्विच होता है। आमतौर पर सीढ़ियों में ऊपर नीचे या बाथरूम के अंदर बाहर एक एक स्विच होता है, जो उसको टू वे बोलते हैं। उसको बाहर से बंद कर लो चाहे अंदर से बंद कर लो, जैसे ही बंद करते हैं दूसरी तरफ से उसको आप उसी वक्त जगा सकते हैं। इसी तरह से ये सब कुछ है। जैसे ही ये शरीर छूटता है उसी वक्त एक शरीर तैयार है। वो एक ऐसी चीज होती है कि जैसे किसी ने जैसे बताया भी है कई बार, एक मोबाइल से हम नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर एक विशिष्ट नंबर है, स्पेशल। उसी नंबर पर घंटी बजेगी और आप उससे बात करते हैं तुरंत, चाहे वो हजारों किलोमीटर पर बैठे। तो उन दोनों के बीच में क्या है? कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है। एक मोबाइल और दूसरे मोबाइल के बीच में कुछ भी नहीं, लेकिन बात हो रही। जैसे ही घंटी बजी साथ में ही हेलो शुरू हो। तो ठीक इसी तरह ये जैसे ही ये शरीर छूटता है तो आत्मा दूसरी तरफ इस शरीर के किए हुए जो कर्म है वो एक नंबर बनता है, उसका विशिष्ट नंबर।
तो उस विशिष्ट नंबर के हिसाब से एक शरीर तैयार है जो इस शरीर के किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए सक्षम, वातावरण भी उसको करने के लिए सक्षम। तो जैसे ही ये जाता है दूसरी तरफ उसी वक्त शरीर में वो प्रवेश पाता है और एक नया वहां से शुरू होता है, जन्म होता है। लेकिन वो पिछले सारे संस्कार साथ लेके गया, वो सब यादें उसके साथ हैं। जब कभी कोई उसकी ऐसी परिस्थिति बनेगी उसको याद भी आ जाता है। हम सब ने कई बार ये महसूस किया है कि कई बार कोई घटना होती है तो हमें लगता है ये पहले भी हुई। वो पहले भी हुई का अर्थ ये है कि वही एक सर्कल घूम रहा है, बार बार वही कुछ होना है। हाँ, जब परम गति को प्राप्त करते हैं तो जैसे 8 किलोमीटर एक सेकंड की गति कोई चीज प्राप्त करे तो वो इस धरती के बाहर निकल जाती। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान है ये उसकी गति को बढ़ाता है। ये वो इतनी बढ़ती है कि वो इस भावसागर से बाहर निकल जाता है। ये दोनों एक ही चीज। तो ये जो ज्ञान जितना जितना भीतर जाएगा उतना उतना परमात्मा के नजदीक होते जाएगा। तो कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। तो आज यहीं तक हम रखेंगे। तो अगले रविवार को फिर हम गीता जी के आगे वाले श्लोकों के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। गुरुजी, वैसे ही मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे ज़्यादातर हमने ना आत्मा को स्त्री की स्त्रीलिंग की तरह सुनते हैं आत्मा, मतलब कि, मगर आप उसको पुल्लिंग की तरह बोल रहे हैं, इसमें भी कोई ज्ञान है? ये ऐसे ही है जैसे ना वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। हाँ, सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और फर्क आप इसको जैसे भी ले लो वो तो है ही नहीं है। है। ओके। वो आप बात करने का तरीका है। ठीक है। मैं अगर स्त्रीलिंग के हिसाब से बात करूंगा तो आप कहोगे कि नहीं नहीं वो कई जगह पर वो उसको पुल्लिंग के हिसाब से बोला है। ठीक है। ठीक है। तो आप उसमें क्या लेना है? ठीक है। ठीक वो है। आपके स्वभाव पर है, आपने उसको कैसे बोलना है। ठीक है। ठीक है। कई जगह पर होती है कि अदालत ये बोलती है, हाँ जी। तो कई बार बोलते हैं कि अदालत ये बोलता है, तो ओके। उसका कोई फर्क नहीं, अदालत तो अदालत ही है। ठीक है। ठीक है गुरु, ठीक। तो ऐसा समझ लो, पर और क्या करना, शब्द क्या होते हैं ठीक है। ठीक है। इसमें, कुछ भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु। लिंग क्या होता है? प्रतीक। ओके। यानी पुल्लिंग वो पुरुष को संबोधित करे, ओके। स्त्रीलिंग जो स्त्री का भाव आपको दे के ये बात स्त्री के बारे में की जा रही है, ओके। तो लिंग का होता है प्रतीक। ठीक है। ठीक है गुरु। नहीं तो स्त्रीलिंग कहने का क्या अर्थ हुआ? हम्म। वो स्त्री का प्रतीक है वो शब्द जो बोला जा रहा है। ठीक है। ठीक है। आप उसको वैसे बोलो या वैसे बोलो, बात तो एक ही। ठीक। ठीक है गुरु। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जी नमस्ते जी। ओम शांति। ओम शांति। ये आपने पहले भी बताया है, आज भी थोड़ा सा बताया, थोड़ा और गाइड करिए। जैसे आवाज नहीं आ रही, पहली आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फोन आ गया। हाँ, आप आ रही। नहीं, मेरे पास सिग्नल करके कुछ वीक से अपने आप कटेगा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। जैसे दो पक्षी हैं, आत्मा और दृष्टा भाव आपने बताया, तो जब दूसरा जन्म होता है तो आत्मा सब संस्कार लेके साथ जाती है,
तो दृष्टा भाव भी साथ ही जाता है या वो सब अपने साथ अंदर में से? जाता है, वो साथ में जाता है, अच्छा, वो एक ही है, एक को दो में किया हुआ है, वैसे ये साथ में जा सकता है। वो जब आप प्राप्त, ये हम ही लोगों में है, मनुष्य मात्र में है, ये किसी और प्राणी में नहीं है कि आप जो करते हैं वो उस करते हुए को देखने की भी योग्यता रखते हैं। बाकी प्राणियों में ये नहीं है। वो अगर कोई शेर किसी का शिकार करता है तो शिकार करता है, वो शिकार करते हुए को खुद को देख नहीं पाता वो, ये मनुष्य मात्र में। तो वो सारा एक इकट्ठा ही जाता है, सूक्ष्म इंद्रियां भी साथ में जाती है, मन बुद्धि अहंकार सब साथ जाता है। अहंकार के कारण ही तो आने वाला जो उसका है शरीर वो उसको मिलता है। अहंकार क्या था, जो मेरे होने का मेरे को बोध है, वो अहंकार। ये दो तरह का अहंकार है ना, एक तो ये है कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, ये अहंकार है। एक अहंकार अपने होने का है, जो पता लगता है कि मैं हूं, वो आई एम। हाँ जी। हाँ, वो जो एम है वो साथ में जाता है। ठीक। इसके बारे में बहुत विस्तार से आगे श्लोक आएंगे, इसीलिए मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, फिर आगे वाले श्लोकों का आपको आनंद नहीं आएगा। तो उतना उतना ही बोलता हूँ जितना जितना, क्योंकि आगे वाले श्लोकों का जो है अर्थ बताना, व्याख्या करनी है, वो अभी कर दी तो बात कैसे बनेगी। तो ये जहां जहां पर श्लोक आएंगे वहां वहां पर उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए 5 गहरे श्वास लेते हैं, फिर 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं।